Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में मैं सत्यवीर सिंह आपका फिर से फिजिक्स विषय के साथ, भौतिक विज्ञान विषय के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि फिजिक्स बीएससी वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी के हों या फिर आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, तो देखिए फिजिक्स विषय में अभी जो नया एडमिशन हो रहा है, नए बच्चे जो भी हमारे छात्र हैं जो 12th पास आउट करके बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, वो लोग कुछ बच्चे उसमें से पीसीएम ग्रुप में जा रहे हैं, कुछ पीसीबी ग्रुप में जा रहे हैं। तो पीसीएम ग्रुप के अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते हो कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में बात कर चुके थे कि आपके फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स में कितने पेपर और कौन कौन सी बुक होगी। तो अब हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से एकदम प्रोसेस में होकर के, और आप लोग भी एकदम लग जाइए, तैयार कराएंगे। साथ ही साथ आप लोग पूरा का पूरा कैसे क्या सिलेबस है और किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, उन सब का एक प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते जाइए। फिर आप देखिएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सब का भी आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आज बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली क्लास को लेकर के हम मौजूद हैं, और पहली क्लास में हमें यह देखना है कि तीनों पेपर में किन किन चीजों को पढ़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना। जब तक हमें सिलेबस की एक प्रॉपर जानकारी नहीं होती, तब तक हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर आपका बीएससी या फिर स्वयं हाई स्कूल इंटर ही क्यों ना हो। तो जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में 3 पेपर राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखे गए हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही 3 पेपर फर्स्ट ईयर में है। हमने बुक की बात कर ली थी, आपको फिर से रिवीजन कराना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के 3 पेपर्स में सबसे पहला पेपर जो आपका, जिसे आप मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, उस मैकेनिक्स की बुक के बारे में हमने बताया था कि स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक जैसी उपाध्याय, साथ ही साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वह प्रगति प्रकाशन की बुक को भी ले सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और प्रगति प्रकाशन से उसमें काफी चीजें आपकी फंस जाती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस पेपर को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है, इसलिए उन्हें अच्छी स्टैंडर्ड बुक लेनी पड़ेगी। उसी तरह सेकेंड पेपर में आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने बताया कि ब्रिजलाल सुब्रमण्यम से अच्छी किताब कुछ भी नहीं है, आप उसे लेकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। तो आप जल्दी जल्दी सभी लोग चैनल पे जुड़ जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे वे सभी मित्र जो बीएससी में एडमिशन लिए हैं या लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें सिलेबस का ज्ञान नहीं है, वह सिलेबस को सही तरीके से नोट कर सकें। तो देखिए, हम बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में आप लोग यहाँ पास देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के नाम से हम इसे जानते हैं। इस मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में किन किन चीजों को पढ़ना है, जैसे यहाँ पास देखिए हमने लिखा हुआ है यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 यूनिट हमें पढ़नी है। देखिए फर्स्ट यूनिट में कुछ चीजें आपकी इंटरेस्ट से रिलेट करेंगी, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ही परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा पहाड़ कहां से आ गया, इतना बड़ा सिलेबस कहां से आ गया। सभी चीजें आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएंगी, इसलिए आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। इस साल परीक्षा नहीं हो पाई कोरोना के कारण से,
लेकिन अगले साल परीक्षा के लिए आप लोग एकदम से तैयार रहिए। तो देखिए यूनिट 1 में इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, कोलिजन इन 1 एंड 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन। यूनिट 1 के अंतर्गत हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है। यूनिट 2 में आएंगे रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडी, इस टॉपिक को पढ़ना है। द कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइंड प्लेन, इस चीज को पढ़ना है। अगला टॉपिक है सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन ऑफ द टॉप, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम एंड टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, इस बात को भी हमें यहाँ ध्यान देना है। यूनिट 3 के अंतर्गत सेंट्रल फोर्स को पढ़ना है, 2 पार्टिकल सेंटर फोर्स प्रॉब्लम को पढ़ना है, रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, मोशन ऑफ प्लैनेट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। यूनिट 4 के अंतर्गत सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशनल कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन फ्लूइड मीडिया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, सुपरपोजिशन, स्टेशनरी वेव, प्रेशर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, इतनी बातों को हमें यहाँ पढ़ना है। आप इसे इसी तरीके से देखिए, हम किनारे खड़े हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा परेशान नहीं होना, क्योंकि एक एक चीज को हम बहुत ही प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी बना लीजिए। आज से हमारी पढ़ाई चालू हो चुकी है, कॉपी बना करके इसे नोट कर लीजिए। जैसे आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग फिर इसके बाद पर सेकंड में बात करेंगे किन टॉपिक्स को हमें इसमें पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि सेकंड पेपर, जैसा कि आपने देख लिया कि फर्स्ट पेपर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसी प्रकार से सेकंड पेपर थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जो आपका सेकंड पेपर है फिजिक्स में, उसमें हमें किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए फिर से हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। यह पूरा का पूरा सिलेबस इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे हम प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, PRSU का सिलेबस है। देखिए इसके अंदर भी आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। पहले यूनिट में देखिए आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, गैस लॉ एंड एवागाद्रो हाइपोथेसिस को पढ़ना है। आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोमेंटम, नेक्स्ट डाई एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस, बिहेवियर ऑफ लो टेम्परेचर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, वांडर वाल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ वांडर वाल फोर्स, पीवी कर्व, क्रिटिकल कांस्टेंट, जूल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, जूल कोफिशिएंट, एस्टिमेट्स ऑफ जेटी कूलिंग। यह सभी टॉपिक्स आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, लिक्विफैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, रेफ्रिजरेशन साइकिल, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मॉलिक्यूलर कोलिजन, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। इन सभी चीजों को यूनिट 3 में जीरोथ लॉ, इंडिकेटर डायग्राम, वर्क डन बाय एंड ऑन द सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी,
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, कार्नोट साइकिल, इफिशियंसी, कार्नोट थ्योरम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, thermodynamic relationship and variable, Maxwell relation, application of Joule-Thomson cooling and Clausius-Clapeyron equation, thermodynamic potential, यूनिट नंबर 4 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्योर टेम्परेचर डिपेंडेंसी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्रेशर ऑफ रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेले जीन्स लॉ, प्लांक्स लॉ, किरचॉफ लॉ एंड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, सभी पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना, इतना बड़ा सिलेबस देख के डरना नहीं है। बहुत ही आसान है और बहुत आसान ढंग से आपको बताया जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकंड पेपर में हमें किन किन चीजों को पढ़ना था। अब देखते हैं थर्ड पेपर की ओर। देखिए थर्ड पेपर जो आपका है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से भी बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। कोई भी चीज हम इसमें छोड़ नहीं सकते हैं। और जहां जहां से प्रश्न आते हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सिलेबस हमारा क्या कहते हैं, इसके कुछ यूनिट्स पढ़ने के बाद हम आपसे मॉडल पेपर जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टिव रेजिस्टेंस। दूसरा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन सीआर एंड एलसीआर सर्किट, टाइम कांस्टेंट, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, एसी ब्रिज, मैक्सवेल एंड शेयरिंग ब्रिज, वीन्स ब्रिज, थेवेनियंस, नॉर्टन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए यहां से हर साल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आने की पूरी संभावना होती है। संभावना क्या, मान लीजिए कि एक प्रश्न आपका ये एलसीआर और सीआर, दूसरा ब्रिज और तीसरा थ्योरम, इन तीनों में से एक प्रश्न 100% आना ही आना, कभी कभी 2 प्रश्न हो जाते हैं। देखिए तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अनबाइस्ड डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड डायोड, डायोड एज रेक्टिफायर, जीनर डायोड, एवालांची एंड जीनर ब्रेकडाउन, पावर सप्लाई, रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, जीनर रेगुलेटर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, 3 डोप्ड रीजन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइट, डीसी अल्फा, डीसी बीटा ट्रांजिस्टर कर्व। यहां पास भी आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर से एक प्रश्न बार बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो यहां पास देखिए यूनिट 3, यूनिट 3 में आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग, देखिए ट्रांजिस्टर बाइसिंग है, डीसी लोड लाइन है, बेसिक एसी इक्विपमेंट है, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल है, स्मॉल सिंगल एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, करंट एंड वोल्टेज गेन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी फीडबैक प्रिंसिपल। इतने टॉपिक्स को हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। लास्ट यूनिट देखिए इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस, ट्रांजिस्टर एज एन ऑस्किलेटर, जनरल डिस्कशन ऑफ थ्योरी ऑफ हार्टले ऑस्किलेटर ओनली। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कैथोड रे ऑस्किलोग्राफ, नेक्स्ट आप देखेंगे लिसाजियस फिगर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यह रहा आपका पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर का तीनों पेपर का सिलेबस। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, एक पेपर को उठाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर कौन सा पेपर पहले पढ़ाएंगे, तो आप लोग पहले से किताब को अलट पलट करके अच्छी तरीके से पढ़ करके बैठिएगा। हम लोगों की अगली क्लास शुरू होगी बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स से। वहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं,
उस पेपर को हम शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पेपर का बहुत ज्यादा पोर्शन ना कहें तब भी 10 से 20% जो सिलेबस है वह आपका इंटर से रिलेटेड है। जब इंटर से रिलेटेड चीजों को हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारे सिलेबस की बात है, हमारे काम की बात है, हमें पढ़ना चाहिए, आपका मन लगेगा। जैसे हम हार्ड चीज ले लेते हैं तो आपको लगता है पता नहीं ये कहां से आ गया, ना पढ़े छोड़ो, क्या करना है। इसलिए आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग अब सेकंड पेपर की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो भी 3 पेपर का सिलेबस हमने नोट डाउन करवाया, ये 3 पेपर सिलेबस की जो पीडीएफ फाइल है वह आपका इसी वीडियो की, ध्यान देना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पास लिखा होगा जो आपका क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है हमारे मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट का, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉपी होगा और उसी लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल भी आराम नहीं करना, हमको एकदम लग जाना है, समय अनुसार पूरा का पूरा सिलेबस आपके परीक्षा से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।